जय श्री राम दोस्तों। लेकिन एक दिन जब मैं मॉर्निंग वॉक पर चल रहा था तो कुछ देर चलने के बाद मैं क्या देखता हूँ दोस्तों कि एक जंगल में आग लगी हुई है और वो भी भयानक। और ये केवल एक जंगल नहीं था बल्कि आसपास के कई जंगलों में ऐसी ही आग लगी हुई थी। और ये दृश्य देखने वाला केवल मैं अकेला नहीं था बल्कि पिछले एक महीने से लगातार ये दृश्य हिमाचल में कई लाखों लोगों ने देखा। लेकिन एक्चुअल में क्या रीजन है इस सब के पीछे, या फिर यूं कहूं दोस्तों किस जंगल की आग के पीछे एक्चुअल में टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। जंगल में आग लगने का जो प्राइमरी या फिर यूं कहूं जो मेन रीजन है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी हम लोग जो भी कार्य करते हैं जंगलों में जाकर, जैसे कि जिसमें प्राइमरी जो एक्टिविटी है वो है टूरिस्ट के द्वारा। यानी जब भी टूरिस्ट या कोई भी जंगल में जाता है वहाँ पर बॉन फायर लगाता है, कैंप्स फायर लगाता है। लगाता तो है लेकिन सही से बुझा नहीं पाता है, और जब वो सही से बुझती नहीं है तो वो आग पकड़ लेती है और वो आग देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक जंगल राख हो जाता है। और यहीं पर जो दूसरा रीजन है वो है दोस्तों स्मोकिंग पर्सन का जंगल में जाना। स्मोकिंग करने वाला पर्सन उस जंगल में जाएगा तो वो स्मोकिंग करेगा। चलो स्मोकिंग करो, लेकिन जो इंसान स्मोकिंग करने के बाद यानी उस सिगरेट या बीड़ी का जो वेस्टेज होगा यानी जो बच जाएगी उसको भी नहीं बुझा पाएगा, उसको भी नहीं बुझा रहा है, उसमें भी लापरवाही अपनी दिखा रहा है, तो वो ना बुझी हुई बीड़ी कितनी पीढ़ियों को नष्ट कर सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। और जो तीसरा रीजन है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर के लिए। यानी कि कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोगों का मानना ही है, और मैं भी इस बात को कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो सूखी घास है उसको जलाने से नई घास उगती है। तो कई लोग जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि वो जो सूखी घास है वो जल जाए और नई घास आ जाए। हाँ, क्या लॉजिक है यार। लेकिन क्या दोस्तों अपने स्वार्थ मात्र के लिए किसी जंगल को जलाना सही है? उस जंगल में बैठे हुए जीव जंतुओं को जलाना सही है? उस जंगल में बैठे हुए जीव जंतुओं के अपनों को जलाना सही है? उस जंगल में बैठी हुई उस वनस्पति को जलाना सही है? उस जंगल में तमाम स्पीशीज को खत्म करना सही है? अगर नहीं तो फिर क्यों जलाते हो? लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि केवल यही रीजन है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी ही इकलौता रीजन है इतनी बड़ी भयंकर आग के पीछे? अगर ऐसा लगता है तो आप गलत हो, और अगर ऐसा आपको नहीं लगता है तो आप सही हो, क्योंकि ये इकलौता रीजन नहीं है, इससे भी बड़ा रीजन है और वो है दूसरा रीजन, और वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में भी हमारे कई फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न, विंड और ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अब देखो टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है वो आपने खुद भी फील किया होगा। पिछले 10 मंथ थे हमारी धरती के लिए ये सबसे गर्मी वाले मंथ थे। आपने खुद भी देखा होगा इस साल के जो 5 महीने गए वो सबसे ज्यादा गर्मी वाले 5 महीने गए। आपने खुद ये सब कुछ फील किया होगा। इवन मैं तो चंबा से हूँ और चंबा एक ठंडा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आज जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बाहर रह नहीं पाता हूँ 5 मिनट से ज्यादा। इतनी गर्मी तो यहाँ पर है। अब आप सोचिए दिल्ली जैसे शहरों में कितनी गर्मी होगी। अगर आप दिल्ली से हो फिर तो आप गर्मी को फील भी करते होंगे। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। लेकिन इसका कनेक्शन आखिर जंगलों के साथ क्या है और जंगल की आग के साथ क्या है वो भी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो दूसरा फैक्टर है उसे समझते हैं, और वो है रेनफॉल पैटर्न। टेम्परेचर और इसका बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली कम होगा। और अब रेनफॉल पैटर्न में इतनी गड़बड़ी आई है कि रेन हो ही नहीं रही है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ता ही जाएगा। यानी अगर इनिशियल कुछ रीजन है टेम्परेचर बढ़ने का तो वो है रेनफॉल में कमी होना। इसी रेनफॉल से हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो निकलता है ह्यूमिडिटी। यानी अगर रेनफॉल जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, और जितनी कम रेनफॉल होगी उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी। रीजन है दोस्तों वो है विंड, यानी कि हवा, जिसे आप देख तो नहीं सकते हो लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। और आजकल और भी ज्यादा महसूस करते होंगे क्योंकि आजकल इतनी हवाएं चल रही हैं जितनी आपने कभी महसूस तक नहीं की होगी, उतनी हवाएं आजकल चल रही है। यानी कि बारिश से ज्यादा तो आजकल हवाएं चल रही है दोस्तों। ये जो 4 फैक्टर्स बताए मैंने आपको क्लाइमेट चेंज के अंदर, ये एक्चुअली इफेक्ट कैसे करते हैं जंगल की आग को उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपने एक जंगल देखा होगा, उस जंगल में क्या होता है आप खुद बताइए? पत्ते, घास फूस या फिर कोई और कूड़ा कचरा। यानी कि अगर हम बात करें पत्तों की तो पत्ते जो जंगलों में होते हैं, अगर उन पत्तों की पास में बात करें तो उन पत्तों में नमी होती थी, ह्यूमिडिटी होती थी।
जो हमने फैक्टर अभी डिस्कस करा। तो ह्यूमिडिटी क्यों होती थी? बिकॉज रेनफॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती थी, उन बारिशों की वजह से उन पत्तों में नमी की मात्रा होती थी, यानी कि ह्यूमिडिटी होती थी। और अब ह्यूमिडिटी होती थी तो उन पत्तों को आसानी से आग नहीं लग सकती थी। पर हमारा जो फर्स्ट फैक्टर था टेम्परेचर, वो अपना रोल प्ले करेगा। यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों कि वो जो पत्ते हैं वो आपस में ही रगड़ कर चिंगारियाँ उत्पन्न कर देते हैं। और चिंगारियाँ जब उत्पन्न होती है तो टेम्परेचर इतना हाई होता है, यानी इतनी ड्राइनेस उस भूमि में होगी, इतनी ड्राइनेस हमारी अर्थ में है कि जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद पत्ते आपस में रगड़ते हैं, चिंगारी उत्पन्न करते हैं, तो वो जो आग निकलती है, यानी जो इतनी सी भी चिंगारी उस पत्ते से अगर निकलती है तो इतनी वो आग में कन्वर्ट हो जाती है। और जब इतनी सी भी आग वहाँ पर लगेगी तो टेम्परेचर इतना हाई होगा, इतनी ड्राइनेस होगी उस एरिया में, तो ऑब्वियसली वो आग और ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पर हमारा एक और फैक्टर अपना रोल प्ले करता है और वो है विंड। अब इतनी तेज हवाएं अगर कहीं पर चल रही होगी और इतनी सी आग अगर लग जाएगी वहाँ पर, तो वो आग फैल जाएगी उस हवा की वजह से, और इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप डर कर चौंक जाओगे कि इतनी आग आखिर लगी कैसे। लेकिन अगर आप दोस्तों इस बात को नहीं मानते हो कि आपस में पत्ते रगड़ने से आग लग सकती है, तो चलो ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस बात को तो आप जरूर मानोगे कि जो भी आग लगी है, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, अगर इतनी सी चिंगारी आग की किसी तरह से वहाँ पर पहुँची है तो वो ऑब्वियसली बढ़ेगी क्लाइमेट चेंज के फैक्टर से। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों इतनी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है, इतनी सी आग कहीं पर पहुंचती है तो वो इतनी बड़ी आग में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सब कुछ हमारे लिए एक बहुत कंसर्निंग पॉइंट है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों कि आप इसे ऐसे अनदेखा कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज से हमारे जंगल जलेंगे, जंगल राख होंगे, तो केवल जंगल नहीं जलेंगे, और हम भी जलने वाले हैं आने वाले समय में दोस्तों। आने वाले समय में क्या, अभी की बात कर लो, 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है, और जब ये तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा फिर क्या करोगे आप? फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। अगर चाहते हो तो अभी रोक सकते हो। अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज पर और ज्यादा लगाम लगाइए और एक्टिविटीज ऐसी करो जो एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक हो, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक हो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, प्लास्टिक का यूज कम करो, वेस्ट मैनेजमेंट सही से करो और एनवायरनमेंट के साथ और ज्यादा फ्रेंडली रहो। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं कर पाते हो दोस्तों, तो फिर सिंपल है, अपनी जो गर्मी सहने की क्षमता है उसको बढ़ा दीजिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 60 डिग्री सेल्सियस पर भी शायद सर्वाइव कर लोगे। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई ह्यूमन एक्टिविटी करने की कि जिससे फ़ायदा हो एनवायरनमेंट को, जिससे फ़ायदा हो हमारी आने वाली पीढ़ी को। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।